मोदी क्या बने 8 साल में तो देश को लूट दिया। सुने पहले लूट लिया क्यों? कैसे? कुछ भी नहीं मिलेगा, भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। खुल्लू खुल्लू कुछ भी नहीं मिलेगा। चूते बना रहे हैं ये लोग वाओ का। हाँ, जो हमारे राहुल गांधी है उससे मिलेगा। अच्छा, आपके राहुल गांधी से हाँ, क्या मिलेगा? बाकी घंटा किसी से नहीं क्या मिलेगा राहुल गांधी से? बस मोदी जी और कुछ नहीं, बस मोदी जी, ओनली मोदी जी। आप बताओ कोई और है एक्सेप्शन? राहुल गांधी आपको लगता है? अब हम तो मुस्लिम है नहीं, हम तो प्योर हिंदू हैं। उनकी तरफ से मोहब्बत बट रहा होगा। अच्छा, बट वो बात ये है कि मोहब्बत ले कितने लोग रहे हैं। तो आपने लिया कि नहीं? मैंने तो नहीं लिया, साफ सीधी बात। मैंने तो पहले ही बोल दिया ना आपसे। मैंने तो मुसलमान को राखी भी बांधी हुई है, टीका तक लगाया हुआ है, जो नहीं लगाते ये लोग। मतलब गोरखपुर में मैंने किया है ये चीज। शमशेर खान जी कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से हैं? हाँ। क्या लग रहा है ओवैसी? अवैसी नहीं है वहाँ। तो ये बताओ कि क्या लग रहा है आपको कि 24 में प्रधानमंत्री चुनाव होना है और आज ये बजट आया है, इस बजट से आप खुश हैं कि नहीं? बजट नहीं देखा मैं। नहीं देखा आपने? बताया जा रहा है कि इस बजट में जो टैक्स है ना, काफी टैक्स कम कर दिया गया है, मिडिल क्लास वाले को काफी इसमें फायदा हो रहा है। हाँ। तो 7 लाख के ऊपर टैक्स। 7 लाख तक का कौन कमा रहा 7 लाख रुपए? अच्छा, कौन कमा रहा? हाँ, पूरे बेकार फिर रहे। हैदराबाद वालों के काम चल गए। वो सब नोटबंदी ये सब लेके आके। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको 24 में किसको बदलेंगे आप? मतलब सरकार बदलेंगे या फिर मोदी को रिपीट करेंगे? मोदी तो हमारे साइड नहीं है, उधर साइड मोदी नहीं है हमारे देश में तो है, देश में, साउथ में नहीं है हमारे साइड। लाएंगे भी नहीं। वो 1-2-4 जगह से आ जाते उतने। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट रोजगार कर डाले जो है। अच्छा। किसकी देने? जे कॉलोनी किसकी देने? ध्यान दीजिएगा। बोलिएगा। और एम्स किसकी देने? IIT कॉलेज हिंदुस्तान में जितने बने हैं किसकी देने? कौन सी सरकार की देने? बोल रहे हमारी देन। मोदी क्या बने 8 साल में तो देश को लूट दिया। सुने पहले लूट लिया क्यों? कैसे? स्टाफ सिलेक्शन के बंदे आके वहाँ आके सिलेक्शन हुए, ज्वाइन नहीं हो रहा था, हाय हाय मोदी करके नागपुर चले गए। अच्छा। NTPC की भर्ती हुई 2 फरवरी 2019 में 1.5 लाख की। अच्छा। उसका पेपर हुआ, कितने बच्चे के एजेस भरे हुआ, उसकी ज्वाइनिंग का टाइम हुआ 23 साल का रहे कि दिसंबर तक उसकी ज्वाइनिंग होगी। अच्छा। 1.5 लाख में 1 लाख की ज्वाइनिंग। सुन लीजिए, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सुनिए, इन्होंने क्या किया कि देश में महंगाई बेरोजगारी पर कभी 4 दिन पहले सेशन बंद कर देते हैं। आज तो बोला है कि महंगाई भी कम होगी और बेरोजगारी भी कम होगी, लोगों को नया रोजगार भी मिलेगा। 4 दिन सेशन बंद। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। खुल्लू कुछ भी नहीं मिलेगा। चूते बना रहे हैं ये लोग वाओ का। हाँ, किससे मिलेगा? किसी से भी मैं बता रहा हूँ, हकीकत बताऊँ, जो हमारे राहुल गांधी है उससे मिलेगा। अच्छा, आपके राहुल गांधी से हाँ, क्या मिलेगा? बाकी घंटा किसी से नहीं। क्या मिलेगा राहुल गांधी से? सारी सरकार राहुल गांधी से क्या मिलेगा पूछ रहा हूँ। कुछ मिलेगा, सब कुछ मोहब्बत हर कुछ मिलेगा। अच्छा, उस बंदे से। क्या नाम है आपका? नीपा। नीपा जी कहाँ के रहने वाली हैं? मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, यूपी से। योगी जी की सिटी। यस यस, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी वहाँ पर? बहुत बढ़िया। वैसे मैं यही रहती हूँ। जाते आते हो गए, देखते होंगे बदलाव परिवर्तन। हाँ, वो देखती हूँ, बट मैं पिछले 12 साल से यही हूँ। अच्छा अच्छा। मैम ये बताइए कि मोदी गवर्नमेंट को 9 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, अब 24 में चुनाव होना है, फिर से आप लोग को चुनना पड़ेगा एक प्रधानमंत्री। तो क्या लग रहा है, मोदी जी वापस रिपीट करना चाह रहे करेंगे आप लोग या फिर परिवर्तन? बस मोदी जी और कुछ नहीं, बस मोदी जी, ओनली मोदी जी। आप बताओ कोई और है एक्सेप्शन? राहुल गांधी। आपको लगता है? बस क्यों रहे आप राहुल गांधी के नाम? बस ऐसे ही, कुछ नो कमेंट्स, बट बस मोदी जी। बस मोदी जी। क्या है, क्या खूबियत है मोदी जी में ऐसा? आप बताइए क्या खूबी नहीं है? आप ये ओवरसीज आप देखिए कहाँ से कहाँ तक लेकर गए, वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हर जगह, और काम भी कर ही रहे हैं हर जगह। बस मैं तो जा रहा है कि महिलाएं परेशान चल रही है महंगाई और बेरोजगारी को मैं लेकर। बिल्कुल नहीं चल रही हूँ। मैं तो बस में भी अगर जाती हूँ तो पैसे दे के ही जाती हूँ। बस में तो फ्री है अभी? तो मैं नहीं देती। आप नहीं देते? क्यों, ऐसा क्यों? फ्री में नहीं पसंद आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, मैं मोदी जी पसंद है बस? ओनली मोदी जी। ओनली मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी बता नहीं रहे हो, अरविंद केजरीवाल भी है, राहुल गांधी भी है, ममता बनर्जी भी है, लेडीज है। बोला तो नो कमेंट्स, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोलूंगी, बट चाहूंगी रिपीट करना उन्हीं। पूरे हैं वो कहीं ना कहीं। मैं बोली नहीं रही कुछ। अच्छा अच्छा। बस लेकिन सब एकजुट हो गए मोदी से लड़ने के लिए, सारी विपक्ष पार्टियां, तो क्या लग रहा है 24 टक्कर दे पाएंगे मोदी को? बिल्कुल दे पाएंगे, मोदी जी दे पाएंगे टक्कर। दे पाएंगे, मोदी जी को टक्कर देने आ रहे हैं सब मिलकर? तो दे सकते हैं, वो आ सकते हैं, बट मोदी जी टक्कर देंगे। अच्छा,
अभी हमारे साथ में कुछ मुस्लिम महिलाएं थी, उनसे हम बात कर रहे थे, कुछ हिजाब मुद्दे का बात उठा, तो वो बोल रही हैं कि मतलब हमारा सर कलम हो जाएगा लेकिन हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे पूरी तरीके से, मतलब बैन नहीं होने देंगे। देखो ये तो उनका मसला है, अब हम तो मुस्लिम है नहीं, हम तो प्योर हिंदू हैं, है ना, तो हमारे तो ऐसा हिजाब सवाल वगैरह उठा रहे हैं कि मतलब कि जो मुस्लिम हिंदू महिलाएं हैं वो साड़ी क्यों पहन रही हैं, फिर वो मंगलसूत्र क्यों पहन रही है, फिर उनसे भी पूछा जाए, उनका भी हटाया जाए। अब देखो ये बता रही हूँ ना, ये जहाँ आप धर्म की बात करते हो ना, वहाँ हर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, और अगर पॉलिटिक्स की बात करोगे और धर्म को पॉलिटिक्स से ना जोड़ो तो ही अच्छा है ना, धर्म अलग रहने दो, पॉलिटिक्स को अलग रहने दो। आप ये उठ रहा है कि संविधान हमारा है ना, संविधान से कानून से देश चलता है, तो मतलब उनका मतलब कानून तो नहीं चलेगा, यहाँ पर शरिया कानून तो नहीं चलेगा। अगर हमारा संविधान बोल रहा है, कुछ बिल आ रहा है कि बैन किया जाए, तो क्यों नहीं मानना चाहिए? मानने में क्या ये उनका क्राइटेरिया है ना, उनको मानना ना मानना उनके ऊपर है, बट जहाँ तक मुझे लगता है उनको मानना चाहिए। हर जगह के आप ईरान इराक में भी देख लो, वहाँ तो हिजाब ना पहनने के लिए हो रहा है, जी बिल्कुल, है ना, और हमारे यहाँ जो कह रहे हैं कि हिजाब पहनने के लिए, अब इनका उनका अपना क्राइटेरिया है, उनकी अपनी चॉइस है, ये कह सकते हो। बट अगर हमारी चॉइस के हिसाब से देखो तो हम तो सभी कुछ पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, जीन्स भी पहनते हैं, सूट भी पहनते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा और ना ही कुछ पकड़ के रखा, वेस्टर्नाइज भी पूरी तरह से नहीं हुए, और अपने कल्चर को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और आई एम ए बेसिकली क्लासिकल टीचर, क्लासिकल डांस टीचर, तो इस वजह से मतलब मैं मिट्टी से भी जुड़ी हुई हूँ और वेस्टर्न को भी फॉलो करती हूँ। लग रहा है आप राहुल गांधी को नचाओगी 24 में। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए मैम कि भारत जोड़ो यात्रा मतलब कितना कामयाब दिखाई दे रहा है? भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से मतलब कि कन्याकुमारी से निकल के जम्मू कश्मीर जाकर खत्म हो गया, तो क्या लग रहा है कितना बदलाव दिख रहा है देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से? अब ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा ना, ऐसे आप कैसे बता सकते हो? कोई पहले तो आंधी तूफान आती है, लोगों की लहरें दिखती हैं, तो लहर दिख रहा है वो तो आपको ऐसा लग रहा था जब यूपी में चुनाव हुआ इस बार, कैसा लग रहा था कि सपा लेके जाएगी, सपा लेके जाएगी, क्या हुआ जी? आप बताइए। जी बीजेपी जीती, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका भारत जोड़ो यात्रा का। मुझे तो नहीं लगता। जो मोहब्बत बांटने की बात कर रहे थे राहुल गांधी क्या लग रहा है वाकई में देश में मोहब्बत का माहौल? मैं भी हो सकता है उनकी तरफ से मोहब्बत बट रहा होगा, अच्छा, बट वो बात ये है कि मोहब्बत ले कितने लोग रहे हैं, अच्छा, है ना, तो आपने लिया कि नहीं? मैंने तो नहीं लिया, साफ सीधी बात, मैंने तो पहले ही बोल दिया ना आपसे, ये उनका है, वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो उनको मोहब्बत लेना चाहते हैं वो मोहब्बत ले लें। वो बोल रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है हिंदू मुसलमान में। ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो मुसलमान को राखी भी बांधी हुई है, टीका तक लगाया हुआ है, जो नहीं लगाते ये लोग, मतलब गोरखपुर में मैंने किया है ये चीज़, और यहाँ मुझे टाइम नहीं मिलता है इसलिए, बट हमारे फ्रेंड सर्कल में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं। तो और भी उठता है कि मोदी जी ने मतलब कि गरीबों को तो देखा नहीं उन्होंने, अडानी अंबानी को बढ़ा दिया और देश को पूरा प्राइवेट में डाल दिया, पूरे देश को बेच रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? अच्छा, आप पढ़े लिखे हो, आप बता सकते हैं। आप एक बात बताइए, आप भी पढ़े लिखे हो, हम जब अपने बच्चों को किसी स्कूल में डालते हैं तो हम प्राइवेट में क्यों डालते हैं, सरकारी में क्यों नहीं डालते, बताओ? कि अच्छा पढ़े लिखे, अच्छे आगे बढ़े, इसलिए लोगों को लगता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। सेम यही चीज़ है। अच्छा, अगर कोई चीज़ मॉडर्नाइज करना है और प्राइवेट करना है, वो चीज़ अच्छे से चलता है। सरकारी में क्या पहले 70 सालों में कितने काम हुए, कितनी वो फाइल्सें जो है एक तरफ इकट्ठा होती गई हैं, ये आपको भी पता ही होगा, आप तो मीडिया से हो, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। हम लोगों ने तो सिर्फ पढ़ा है और महसूस किया है, अगर किसी ने बोला है तो हमने जाना है, बट आप लोग तो इसके अंदर घुसे हुए, आप लोग को तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा। टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत आसान हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, तो बात वही है, अगर हम अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में प्रेफर करते हैं पढ़ाने के लिए, तो हर चीज़ हम प्राइवेट में क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा, कर कोई सकते, तकलीफ नहीं है इसमें? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं खुश हूँ, खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ। बजट आ रहा है मैम, कल बजट आने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास के लिए कुछ ना मुझे पहले कोई फर्क पड़ा था, ना मुझे अब कोई फर्क पड़ता कोई है। उम्मीद नहीं है? मुझे उम्मीद की बात नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बढ़ जाए कम हो जाए, मेरी गाड़ी जैसे चल रही थी मेरी वैसी ही चल रही है। अच्छा, बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाओगे तो मोदी को? यस, कोई चांस नहीं? कोई उसमें चांस doubt नहीं, नहीं? कोई डाउट नहीं है। उसमें फर्क पड़ता है लेकिन ना, वो तो कोई और आए तब फर्क पड़ेगा, कोई आ रहेगा तो फर्क पड़ेगा। तब फर्क पड़ेगा। मोदी जी है तो सब सब सही, ठीक है। सब ठीक।